అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా దేశంలోని 6000 మంది మహిళా సర్పంచ్లతో ప్రధాని మోదీ సమావేశమయ్యారు। ఈ కార్యక్రమంలో లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్రా మహాజన్ మాట్లాడుతున్నారు। ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం। बहनों की शक्ति ताकत अगर पीछे खड़ी हो जाती है तो देश के ऊपर उठने में कितना समय लगना है? लगेगा? नहीं लगेगा। आप सब साथ में हैं कि नहीं है प्रधानमंत्री जी के? स्वच्छ भारत अभियान को हम सभी को मिलकर साकार करना ही है, करना है। शाबाश। अब एक बात समझिए, लेकिन ये करना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी महिलाएं कर रही है। आज मैं जब देख रही थी मध्य प्रदेश की सागर की छोटी सी तारा, 11 साल की लड़की, देखो कितना असर होता है। देश का प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करता है मन से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मन से कुछ करना चाहता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। 11 साल की लड़की समझ जाती है, पिताजी को कहती है कि अगर शौचालय नहीं बनाओगे तो मैं अनशन करूंगी। ये होता है। और उसी प्रकार हर प्रदेश में उदाहरण देखने मिल जाते हैं। कालाबुर्गी में वहां की सरपंच खड़ी हो जाती है, अक्कम्मा, हाँ पूरे गांव में बनाऊंगी शौचालय, और नहीं बनते हैं तो मेरे अपने गहने भी बेच दूंगी उसके लिए, मैं चिंता नहीं करूंगी। मुझे याद आ गई, मैं उस समय मैं तो नहीं थी, मगर हमारी दादी नानी बताती थी, महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा में संबोधित करते थे, स्वतंत्रता के लिए देश को आह्वान करते थे, और उस समय वो ये बोलते थे कि देश को स्वतंत्र बनाना है, उसको हर एक को कुछ ना कुछ देना होगा, सबको सहायता करनी होगी। और इसलिए उस समय प्रार्थना सभा के बाद झोली घुमाते थे कि सहायता करो। और तब मेरी दादी बताती थी, कई बार ऐसा होता था महिलाओं के पास में अगर देने के लिए कुछ पैसे नहीं होते तो वो अपने गहने ही झोली में डाल देती थी। ये होता था। लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया कि अन्न बचाना है, देश की आवश्यकता है, एक दिन का उपवास रखो। घर घर में सबने उस बात को मान लिया। मन से कुछ बात कहते हैं तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। और इसलिए ऐसा लगा कि उस समय भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए इस देश की नारी महात्मा जी के आह्वान पर खड़ी होती थी और अपने गहने झोली में डालती थी। तो आज उसी स्वतंत्र भारत को स्वच्छ बनाने के लिए महिलाएं आगे आती है, गहने बेचकर भी शौचालय बनाती है। दृश्य खड़ा हो जाता है, पूरा देश साथ में हो जाता है। और यही जागरूकता है, यही समर्पण है। आज ऐसा लगता है कि प्रतिवर्ष, मुझे कई बार पूछा कि ये महिला दिवस मनाते, 8 मार्च महिला दिवस, क्या होता है? क्या अधिकारों की बात? और कई बार तो ऐसा भी होता है, 8 मार्च को जब भाषण होते हैं ना, मुझे हंसी आती है। एक वाक्य सबको बड़ा अच्छा, अरे हमारे हिंदुस्तान में तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बात ऐसी नहीं है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि महात्माओं ने बता के गए हैं, ये सीख दी है हमें कि ध्यान रखो, अगर आप चाहते हो, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है, गीता में कहा है, मैं स्त्रियों के उन गुणों में कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा, ये जहां स्त्रियों के गुण है उन गुणों में मेरा वास है। इस तरीके से स्त्री की तरफ देखो। और इसलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, अगर आप पूजा करोगे, अगर आप सम्मान दोगे, अगर आप नारी को सक्षम बनाओगे, पूजा करोगे यानी कोई मंदिर में जाके पूजा नहीं करना, मगर ये सब करोगे तो ही तत्र रमन्ते देवता, देवता यानी अच्छाई का वास होता है। वहां कोई ऊंचाई रहती है, वहां कोई ऐसा भाव वहां पर आपको प्रकट होगा। पूरे देश में यही भाव करना है।
तो यह महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं? कभी कभी मुझे लगता है बाकी सारी बातें तो है ही, मगर हमें एक लगता है बहनों, आज गांव-गांव से आप आई हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, हम महिलाओं का हनुमान हो जाता है। अब आपको लगेगा ये हनुमान क्या हो जाता है? आपको मालूम है, हनुमान में सब प्रकार की शक्ति थी, लेकिन जब सागर किनारे सब सोच रहे थे कि लंका जाएगा कौन, खबर लाएगा कौन, हर कोई सोच रहा था मैं तो इतना ही जा सकता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, और हनुमान जी केवल बैठ के सबकी बात सुन रहे थे। तब ये ऐसे जैसे आज स्टेज पे बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, उस सेना में भी जो नल नील जाम्बुवंत जैसे बड़े लोग थे, उन्होंने देखा हनुमान कोने में बैठा है, इसमें वो सब शक्ति है, लेकिन भूल गया है कि मुझ में वो शक्ति है, भूल गया है कि मुझ में वो ताकत है, भूल गया है कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन, ये भूल रहा है। और इसलिए वो सब मिलकर के हनुमान को याद दिलाते हैं कि अरे तुम में वो ताकत है। 8 मार्च मैं उस हिसाब से लेती हूँ, अगर जागरूक हो गई तो नारी क्या नहीं कर सकती, वो तो निर्माता है। और इसलिए ये जो महिला दिवस है, ये एक प्रकार से महिला सक्षम नेतृत्व दे सकती है, ये विश्वास जगाने के लिए। अगर ठानो तो सब कुछ कर सकती हो, ये आत्मविश्वास से जगाने के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं, महिला शक्ति को कहते हैं अरे तू कर सकती है, यू कैन। और फिर इतनी सारी महिलाएं एकत्रित आकर के कहती है यस वी कैन। बात सही है ना? आज इसीलिए एकत्रित होना, तो एक ताली तो बजाओ कि हाँ वी कैन। स्वच्छ भारत बनाना है, हम सब लोग काम करेंगे। और आज मैं इतना ही कहूँगी, एक बात और ध्यान रखो, मैं कई बार सोचती हूँ, हमारे बुजुर्गों ने कहा लंबा भाषण नहीं दूंगी, एक ही बात बोलूंगी। बोलते हैं नर करनी करे तो नारायण हो जाए। मैं कई बार सोचती ये नर करनी करे क्यों कहा? क्योंकि नारी में वो है ही बात, नर को कर्तृत्व करना होता है, और फिर नारी पीछे से कहती है चल तू लड़, मैं हूं ना दिशा देने के लिए, मैं हूं। आज वो दृश्य है। अगर हमारे प्रधानमंत्री इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए निकले हैं, स्वच्छ बनाने के लिए निकले हैं, तो ये सभी नारी शक्ति, ये सब उनकी बहनें बनकर एक शक्ति बनकर कह रही है यस हम हैं, हम करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम एक बड़ी ताकत बनके इस देश को श्रेष्ठ बनाएंगे। और आज मैं इतनी ही बात कहूँगी, बहुत लंबा भाषण की आवश्यकता नहीं, मैं कब से सुन रही हूँ, आप खुद कहीं ना कहीं बहुत काम अपने अपने जगह कर रहे हैं।